अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ MGT 602। असाइनमेंट नंबर 1 है जो इसकी 3 अगस्त लास्ट डेट और टोटल मार्क्स 8 हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें ताकि पता चलता है कि असाइनमेंट कहाँ से ली गई है। ओके जी, बैकग्राउंड यानी आपको सिनेरियो गिवन है, इसको रीड करना है और उससे ही आपने आंसर्स देने हैं। Mr. Akbar is working in an FMCG distribution and marketing firm since last 15 years. He has a vast experience of almost every business process, accounts, marketing, distribution, recovery, administration, suppliers relations. अच्छा जी, एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग फर्म है जिसमें 15 साल से काम कर रहा है और उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वसी यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अकाउंट्स, मार्केटिंग और इन प्रोसेसेस में है। He has lost his job amid pandemic industry setback scenario. He has an option to use his personal attributes, managerial skills, experience, exposure, and knowledge etc. to launch a startup in the relevant field. He can follow entrepreneurial process 4 phases to effectively start his own venture. अच्छा जी, इसको जो एक्सपीरियंस है, ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट, जो मैनेजरियल स्किल्स और एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह है, इसको यूज़ करते हुए जो अपना जो स्टार्टअप यानी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसमें वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के जो 4 फेजेस हैं वो अपने वेंचर को चलाने के लिए वो यूज़ कर रहा है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या गिवन है? हाउ कम हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स विल हेल्प हिम ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। इसके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स, ये वाली आपको स्किल्स गिवन हैं सारे, किस तरह से इसको जो बिज़नेस स्टार्टअप करने में या एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ये आपको फेजेस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपके हैंडआउट्स में ये फेजेस गिवन है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ये सेकेंड फेज़ का आंसर दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। डेवलपमेंट बिजनेस में हिज अकाउंट हैंडलिंग स्किल्स, यानी देखो अकाउंट्स है, अकाउंट हैंडलिंग स्किल्स विल हेल्प हिम टू राइट फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ द प्लान। इस तरह से आपने बताना है ये डिफरेंट स्किल्स हैं वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरल जो प्रोसेस है उसमें 4 फेजेस हैं, उन 4 फेजेस में हेल्पफुल हो सकते हैं। चले मैं आपको हैंडआउट्स दिखाती हूँ कि आपको स्किल्स गिवन है। फर्स्ट फेज़ हमारा जो होता है, यहाँ लेक्चर नंबर आपका 4 है, एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस, जिसका फर्स्ट फेज़ है आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटी। इसमें बात है जब अपॉर्चुनिटी यानी गोल्स वगैरह आप देखते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो इसमें क्या होता है, पहले आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ती है। मार्केट की नीड्स क्या हैं, ये यूज़र्स क्या प्रोडक्ट चाहते हैं, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ किस तरह से डेवलप होगी, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना रिस्क आएगा आपको, या लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लायर्स क्या चाहते हैं, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, वैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक तो मार्केटिंग स्किल्स यूज़ होंगी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिटेलर्स की बात हुई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्किल भी उसका यूज़ होगा। और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मार्केटिंग भी हो रही है यहाँ पर स्किल। तो मैंने यहाँ पर आंसर राइट किया है, इसको आप PDF फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्किल्स, सप्लायर्स रिलेशंस, यानी वो रिलेशंस को यूज़ करते हुए उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो मार्केट में ही होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स, हेल्प फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ मार्केट नीड्स, कंपटीशन एंड होलसेलर्स, manufacturers, suppliers that allow the entrepreneur to formulate conceptions about the size of the market and how it is growing, stable or stagnant, to know the competition and to evaluate the strengths, weaknesses, threats and opportunities. इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, कंपटीशन क्या चल रहा है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई होती हैं। जब तक ये आपके पास स्किल्स ना हो आप इसको नहीं कर सकते। एक और बात बता दूँ, मैं अपना आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मुझे जो लगा मैंने वो राइट किया और दिखा भी दिया कि क्यों कर रही हूँ। नेक्स्ट फेज़ आता है आपका डेवलप द बिज़नेस प्लान, जिसका एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। डेवलप द बिज़नेस प्लान अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर गिवन है
इंपॉर्टेंट डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमिनिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होने हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्टेनिंग दोज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को कहाँ से हासिल किया जा सकता है। सक्सेसफुली मैनेजिंग द वेंचर, और किस तरह से इसको सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ राइट किया मार्केटिंग स्किल्स, अकाउंट स्किल्स, हैज़ बिजनेस प्लान, क्योंकि अगर आपने रिसोर्सेज की बात करनी है तो मार्केटिंग स्किल्स भी होंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि मार्केट को स्टडी करते हुए ही आपको पता चलेगा कौन कौन से रिसोर्सेज कैसे मुझे मिल सकते हैं। यानी आप अपने सप्लायर्स या भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके लिए जो आपका बजट वगैरह लगेगा, एक्सपेंडिचर्स हो गए, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह लगनी है, वो सारी इसी प्लान में आपने एक तरह से राइट करनी है। Marketing skills and account skills helps business plan to summarize the entire business, addressing points such as strategy, market competition, critical success factors, economic and financial analysis, investments, expenditures, financing, among others. This planning will be of extreme importance for the success of business, since it is fundamental that the entrepreneur plans the actions to be carried out and outlines strategies to follow. आपने इसको अपनी वर्डिंग में राइट करना है, ना कि आप लोग ये मुझे कहें कि ये फ़ाइल दे दें या इस तरह से कि एज इट इज़ राइट कर लें। आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसका। नेक्स्ट थर्ड फेज़ होता है डिटरमिन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, डिटरमिन करें अब इसके लिए किस तरह से आप ये रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं या क्या क्या आपको इसमें यूज़ होगा। इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ एज द बिजनेस डिवेलप्स मोर फंड्स विल प्रोबेबली बी नीडेड, रिक्वायरिंग मोर ओनरशिप बी रिलिंक्विश्ड। अच्छा, यहाँ पर एक तो फंड्स की बात होगी, एक अकाउंट्स की स्किल्स यूज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव रिसोर्स सप्लायर्स शुड बी आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स इन ऑर्डर टू स्ट्रक्चर अ डील विद द लोएस्ट कॉस्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी सप्लायर्स की भी बात हो, यानी सप्लायर्स के रिलेशंस भी यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, तो थर्ड फेज कर रहे थे अकाउंट स्किल्स हेल्प फॉर फंडिंग दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, बिजनेस एंगल्स, स्टेट एड, वेंचर कैपिटल, personal savings, family and friends, among others. And suppliers relations are important in order to explore their needs for success and business. यानी सप्लायर्स की नीड पता चलेगी, वो मार्केट से नीड्स पता करेंगे, यानी क्या क्या चीज़ ज़्यादा जाती है, तो उनके से जो रिलेशंस हैं वो भी काम आएंगे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड डिटरमिन करने के लिए। फोर्थ फेज़ यहाँ पर है मैनेज द एंटरप्राइज। मैनेज कैसे करेंगे, जो काम आपने किया है, यानी आपके मैनेजमेंट रिलेटेड जो वर्क है या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो वर्क है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। और लेट्स सी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स। अब मैनेज करना है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको, रिकवरी को भी मैनेज करना है, तो ये स्किल्स भी यूज़ होंगी। हेल्प टू मैनेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैनेजिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, मैनेजिंग प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, preparing market policy and strategy, formulating pricing policy, deciding the profit margin, warehouse management, managing wholesalers and retailers, etc. ये 4 फेजेस हैं। मैंने अपनी वर्डिंग में यानी अपनी समझ से राइट किया है, मैंने आपको दिखा दिया क्यों राइट किया है, किस बेस पर किया है। आप इसको इंटरनेट पर सर्च करें, कॉपी पेस्ट ना किया करें, 0 मार्क्स आएंगे, फिर खुद ही देखोगे। ओके जी, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।